बेटा बहू। हेलो मम्मी, कैसी हैं? आसमा ने अपनी मम्मी विमला से पूछा, जो उसके भैया की शादी के बाद अपने बेटे और बहू के पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गई थी। आसमा बेटा, मैं तो सचमुच यहाँ आकर बहुत बढ़िया हो गई हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम और दामाद जी दोनों कैसे हो? विमला ने भी खुश होकर आसमा के प्रश्न का जवाब देते हुए उसकी भी कुशल क्षेम सामने से पूछ ली। मम्मी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपके दामाद जी भी बहुत बढ़िया हैं, लेकिन एक बात तो ज़रा बताइए मम्मी कि भाभी के साथ तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। खूब ठाठ से रह रही होंगी ना उनके साथ? फिर से आसमा ने प्रश्न दाग दिया। आसमा बेटा, हमें तो सचमुच बहुत मज़ा आ रहा है, और फिर आखिर मज़ा क्यों नहीं आएगा? हमारी बहू है ही इतनी प्यारी कि वो सबके दिलों पर बहुत अच्छी तरह से राज करना जानती है। शादी के बाद तो घर पर उसके साथ ज़्यादा रह ही नहीं पाई, क्योंकि उसको प्रतीक के साथ यहाँ पर जो आना था, तुमको लेकिन पता, अब उसके साथ बहुत ख्याल रख रही है, सच में सुकून मिल तुम्हारे रहा है। पापा का और हमारा भी अच्छा भी बहुत सही बताऊं तो आजकल तो पूरे ठाठ है हम लोगों के। कितनी ज़्यादा मनुहार करके बुलाया है उसने हम लोगों को अपने पास। विमला ने मुस्कुराकर अपनी बहू की प्रशंसा में कसीदे काटते हुए कहा, क्योंकि कुमकुम सचमुच ही बहुत प्यारी सी बहू थी। वो भी न जाने कब से विमला और वीरेंद्र से अपने पास आने की जिद कर रही थी। बस उसी की जिद को पूरी करने के लिए ही वीरेंद्र भी उन लोगों के पास अपने व्यापार को थोड़े दिनों के लिए विराम देकर चले आए थे। और क्या मम्मी, इसीलिए तो मैं भी आपसे बार बार कह रही थी कि भाभी भैया के पास थोड़े दिनों के लिए हो आइए जाकर। अब जब बेटे की शादी की है तो बहू के साथ भी तो रहने का मन करता है, और जब आप उनके साथ में रहेंगी तभी तो भाभी के बारे में आप और आप भाभी के बारे में जान समझ पाएंगे। आसमा ने बड़े बुजुर्ग की तरह कहा। हाँ, वो बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मेरी नादान बिटिया तो सचमुच बहुत ही ज़्यादा सयानी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें जो करने लगी है। विमला ने आसमा को छेड़ते हुए कहा। मम्मी, वो तो मैं हूँ ही सयानी, आप ही हमको नादान समझती रहती हैं। लेकिन वैसे आप कर क्या रही थी? आसमा ने जिज्ञासावश पूछा। वो बेटा बस तैयार हो रही थी, विमला ने जवाब देते हुए कहा। तैयार क्यों? क्या कहीं जा रही हैं आप? आसमा ने चौंक कर पूछा। हाँ बेटा, तुम्हारे भैया भाभी कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो बस पापा और हम भी उन लोगों के साथ में ही जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। विमला ने बहुत खुशी खुशी जवाब दिया। क्या कहा आपने? आप मूवी देखने जा रही हैं? जरा फिर से तो एक बार बताइए, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? आसमा तो विमला के मुंह से ये सुनकर जैसे उछली पड़ी। उसको तो थोड़ी देर के लिए जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना आसमा, हम लोग प्रतीक और कुमकुम के साथ मूवी देखने ही जा रहे हैं, और लौटते पर होटल से खाना भी खाकर ही वापस आएंगे। विमला ने फिर से कहा। मम्मी, ये क्या आप शौक पर शौक दिए चली जा रही हो? पहले मूवी और फिर होटल। लेकिन मम्मी, आपको तो मूवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, फिर आप अचानक कैसे तैयार हो गई मूवी देखने के लिए? विमला की मूवी जाने के साथ साथ होटल में खाना भी खाने की बात सुनकर तो आसमा और भी ज़्यादा चौंक कर बोली, क्योंकि उसने तो जब भी कभी मम्मी से साथ में चलकर मूवी देखने के लिए कहा, विमला ने तो हमेशा ही बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि विमला का कहना था कि वो 3 घंटे तक अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती। हालांकि कभी कभी आसमा को बहुत ज़्यादा बुरा भी लग जाता था, क्योंकि उसके पापा वीरेंद्र को अपने ज़माने में थिएटर में जाकर मूवी देखने का बड़ा शौक था, लेकिन विमला की वजह से उन्होंने भी मूवी देखना छोड़ दिया, और आज बेटे बहू के साथ मूवी, तो आसमा का चौंकना लाजमी भी था। आसमा बेटा, तुम्हारा चौंकना ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों बहू का आग्रह नहीं टाल पाई। और फिर बच्चों ने ये भी कहा कि अगर आप नहीं चलोगी हमारे साथ तो हम भी नहीं जाएंगे, जबकि कुमकुम का ये मूवी देखने का बहुत ज़्यादा मन था। मैं उसका मन भी नहीं मारना चाहती थी, बस इसीलिए कुछ सोचकर हाँ कर दी। अब बेटा, अगर बेटे बहू के साथ जीवन में आगे बढ़ना है तो उनकी खुशी के लिए अपने जीवन की कुछ आदतों को तो बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो खुश तो हम भी खुश, वरना 2-1 बार तो वो आपको अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी नानुकुर सुनकर फिर तो वो आपको छोड़कर आगे निकल जाएंगे। और रही बात होटल में खाना खाने की, तो साउथ इंडियन फूड ही खाऊंगी। विमला ने बहुत सोच विचार कर इस बात को कहा। हाँ मम्मी, ये बात तो आप सचमुच बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरा आपने कभी भी कहना नहीं माना।
मैं कितना जिद किया करती थी, लेकिन आप मेरी हर बात को सिरे से ही नकार देती थी। मतलब आप मुझसे नहीं भाभी से ही प्यार करती हैं, तभी आप सचमुच भाभी के लिए बहुत बदल गई हैं। आसमा ने झूठ मूठ कर उठते हुए कहा, बेटा, इंसान को हर काम परिस्थितियों के अनुसार ही करना चाहिए, उसी में भलाई है। अगर मैं तेरी भाभी का कहा नहीं मानती तो उसका भी तो दिल टूट जाता और मुझसे कुछ कहती तो नहीं, लेकिन मन ही मन उदास हो जाती। अब तू तो मेरी रानी बिटिया है, तुझको तो मैं झट से मना लेती हूँ, विमला ने बहुत समझदारी का परिचय देते हुए कहा। हालांकि आसमा का विमला का जवाब सुनकर बहुत खुशी भी इसलिए हुई क्योंकि उसकी मम्मी सिद्धांतों की बहुत ही ज़्यादा पक्की थी। उनको उनके सिद्धांतों से समझौता करना बहुत ही टेढ़ी खीर था, लेकिन उन्होंने अपनी बहू की खुशी के लिए खुद को बदलने का बहुत बड़ा निर्णय लिया। ये तो बहुत ही अच्छा लगा आसमा को। आसमा ने तो शादी के ही समय ही अपनी मम्मी के बदलाव महसूस किया, क्योंकि सब गरम गरम रोटी खिलाकर खुद भी गरम रोटी खाने वाली मम्मी बहू के साथ बैठकर आराम से कैसरोल पर रखी हुई ठंडी रोटियां भी बड़े प्रेम के साथ खा रही थी। हमेशा से हाथ से कपड़े धुलने की हिमाकत करने वाली मम्मी वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि वॉशिंग मशीन में बहुत कपड़े साफ नहीं होते, गद्दे ही रह जाते हैं। बिना नहाए किसी को भी रसोई में ना घुसने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए ही रसोई में जाने पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर रही थी। बिना नहाए किसी को कुछ भी ना खाने देने वाली मम्मी भाभी के बिना नहाए धोए ही खा लेने पर बिल्कुल शांत नजर आ रही थी। घर पर कभी भी प्याज नहीं आ सकता था, बाहर चाहे कोई कुछ भी खाए पिए, लेकिन भाभी के सब्जी के साथ प्याज मंगाने पर भी उनकी तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। सचमुच एक सुखद बदलाव की शुरुआत हो रही थी। आसमा बेटा, तुम खुद समझदार हो और कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे एक नए परिवेश में जब आते हैं उनको भी और ससुराल वाले दोनों को ही बहुत प्रकार का समझौता करना पड़ता है। जब तुम ससुराल गई होगी तो तुम्हारे सास ससुर ने भी कुछ ना कुछ जरूर बदलाव किया होगा अपने जीवन में। ये तो जीवन का दस्तूर है और परिवार को खुश रखने का मूल मंत्र भी। और हाँ, इस बार जब तुम हमारे पास आओगी तो मैं तुम्हारे साथ भी मूवी देखने के लिए ज़रूर चलूँगी। तब तुमको किसी भी तरह की शिकायत नहीं होगी मुझसे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, आप फ़ोन रखो, क्योंकि बच्चे तैयार होकर आते ही होंगे और मुझको भी अभी तैयार होना है, वरना मूवी शुरू हो जाएगी और फिर तुम्हारे पापा का बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, विमला ने फ़ोन रखते हुए कहा। आसमा को ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी मम्मी ने समय के साथ बदलाव को आगे बढ़कर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।